जहाँ कियारा अपनी मम्मी से भी छुपा रही है सच्चाई कि जब उसकी मम्मी अचानक से आ जाती है तो कियारा बोलती है, मम्मी आप यहाँ पे? तो कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारे और अबीर के बीच सब कुछ ठीक है ना? तो वो कहती है, हाँ मम्मी, यहाँ पे सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनफैक्ट अबीर तो मेरे आगे पीछे हमेशा घूमते रहते हैं। तो कहती है मनीषा कि नहीं बेटा, मुझे कुछ डर सा लगा क्योंकि आज मैंने अबीर को मार्केट में किसी और लड़की के साथ देखा। कियारा ठाके मार के हंसने लगती है और कहती है कि मम्मी आप भी क्या कुछ बोलती हो? किसी और लड़की के साथ क्यों रहेंगे जब अबीर मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? सब कुछ ठीक हो गया है हम दोनों के बीच। ये सब कुछ सुन के मनीषा के मन में घबराहट सी तो हो रही है, लेकिन वो कियारा की बातों पे यकीन कर लेती हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कियारा जो खेल खेल रही है वो कह रही है कि अगर मैं कामयाब हो गई तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और अगर मैं कामयाब नहीं हो पाई तो मुझसे सब कुछ छीन जाएगा। भगवान जी, आपके ऊपर है कि आप मुझे क्या करना चाहते हो, मेरी शादी बचाना चाहते हो या नहीं। तो आगे देखेंगे एपिसोड में, जहाँ अबीर को कहीं ना कहीं अब जेलेसी सी होने लगी है। वहीं चारू का कॉल आता है और चारू कहती है, कियारा क्या तुम कल मुझसे मिलने आ सकती हो? तो कियारा अपनी मम्मी के सामने कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन उसे तो पता है कि अबीर और चारू के बीच क्या कुछ चल रहा है। कियारा बोलती है, ओके चारू दी, मैं ज़रूर जाऊंगी। और तभी मनीषा बोलती है कि चारू कितनी अच्छी बहन है ना, सब कुछ भुला कर देखो किस तरह से तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ कर दी। लेकिन कियारा की आंखों में आंसू भर आता और कहती है कि चारू दी की वजह से ही तो मेरे और अबीर में इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रिश्ता बन गया है मम्मा। लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती, वरना आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगी। दूसरी ओर देखेंगे, जहाँ रूही को अलग अलग तरह के सपने आ रहे हैं कि उसने अपने पुक्की को जन्म दिया है और वो अबीरा को सौंप देती है। लेकिन अबीरा कहती है कि मैंने अपने बेबी को पाकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी खुशी पा ली है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तभी रूही कहती है कि ठीक है, तो तेरे पास तो सब कुछ हो गया ना, तो मुझे अरमान को दे दो, क्योंकि अरमान मेरा पहला प्यार था। अब कहीं ना कहीं रूही के मन में अरमान के लिए प्यार जगना स्टार्ट हो गया है। एक बार फिर से रूही के मन में अरमान के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। लेकिन रूही अरमान को अवॉइड कर रही है और कहती है कि मैं अरमान से नज़रें कैसे मिलाऊँ, पता नहीं मुझे इतने अजीब अजीब तरह के सपने क्यों आ रहे हैं। अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्या अबीरा और अरमान ने जो फैसला लिया है रूही को अपने बच्चे को जन्म देने का, तो क्या ये गलत साबित होगा या सही? क्या रूही छीन लेगी अबीरा से उसका अरमान और बच्चे को भी नहीं देगी? आगे देखिए क्या इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा, क्योंकि अबीरा प्रेग्नेंट होने का बस दिखावा करना चाह रही है और इसलिए दादी सा उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाती है और कहती है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि माँ बनना क्या होता है। माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा सुख होता है। वो इस बच्चे को जन्म नहीं देती है, एक बच्चे भी उसे जन्म देता है माँ के रूप में, लेकिन ये तुम्हारे नसीब में कभी नहीं होगा। और अबीरा ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा रो रही होती है दादी सा की ताने को सुनकर। लेकिन क्या कुछ अब अबीरा के पास्ट में होने वाला है, जो कुछ भी रूही और अरमान के अफेयर की वजह से, क्या आगे फिर से अरमान और रूही का जोड़ी देखने को मिलेगा? आप क्या कुछ कहेंगे? अगर आपको भी लगता है कि अबीरा के साथ कुछ गलत ना हो और अरमान अबीरा हमेशा साथ रहे, उसका पुक्की सही सलामत इस दुनिया में आए, तो हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही डेली के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।